नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कासार, ब्रांच मैनेजर महाड 91 एज ब्रांच। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की श्रृंखला को शुरू करने से पहले मैं आदरणीय एसडीएम सर और डिविजनल डिग्निटरीज़ का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस श्रृंखला के माध्यम से मुझे आपसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में मैं जीवन लक्ष्य प्लान जो है प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हर इंसान का एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है कि वो अपने बच्चों को अपने से भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी प्रदान करें, अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य और अच्छा करियर उन्हें प्रदान करने में वो मदद करे। अगर लड़की है तो उसकी शादी अच्छे घर में हो, लड़का है तो उसका अच्छा शिक्षण हो, उसे अच्छी तरीके से करियर उसका बने। ये सब अपने जीवन में लक्ष्य रखते हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज़रूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की। वो फाइनेंशियल सपोर्ट अगर पेरेंट्स सर्वाइव करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से उपलब्ध किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो जो पेरेंट्स ने देखा हुआ ये लक्ष्य है, ये सपना है, ये टूटने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इसका बैकग्राउंड में हमारा ये जो जीवन लक्ष्य है वो हर इंसान के जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। दोस्तों, आप इस प्लान से तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो, क्योंकि इस प्लान को आप ही ने कभी कन्यादान के रूप में, कभी जीवन साथी के रूप में लाखों कस्टमर तक पहुंचाया है। इस प्लान की फीचर्स और प्लान से बहुत हटके है। इस प्लान में जो फीचर्स है, जो खासियत है, वो हमारे सब एग्जिस्टिंग प्लान से अलग है। तो दोस्तों, इस प्लान के बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पहले हम देखते हैं। ये प्लान चाहे हम कस्टमर को बच्चों की शिक्षा हेतु, बच्चों की भविष्य हेतु या लड़कियों की कन्यादान के हेतु हम बेचते होंगे, लेकिन ये प्लान बच्चों के लिए नहीं है। ये प्लान हम किसे दे सकते हैं? ये प्लान कम से कम 18 साल उम्र जिनकी पूरी हुई है, यानी 18 मिनिमम एज एट एंट्री एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री 50, यानी 18 से 50 साल के बीच में हम किसी भी एडल्ट को ये प्लान दे सकते हैं। इस प्लान का जो टर्म है, पॉलिसी टर्म, वो मिनिमम 13 ईयर्स है और मैक्सिमम 25 ईयर्स। 13 से 25 के बीच में कोई भी टर्म पॉलिसी होल्डर चूज़ कर सकता है। इस प्लान में प्रीमियम कब तक भरना है? इस प्लान में प्रीमियम भरने की जो टर्म है वो पॉलिसी टर्म से 3 साल कम है। यानी अगर कोई इंसान, कोई पॉलिसी होल्डर 25 साल की टर्म रखता है तो उसको प्रीमियम केवल 22 साल तक भरने हैं। कोई पॉलिसी होल्डर 18 साल की टर्म रखता है तो उसे प्रीमियम केवल 15 साल भरने हैं। तो इस तरीके से जो पॉलिसी टर्म रखेंगे उससे 3 साल कम प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें है। दोस्तों, इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 1 लाख रुपीज़ है और उसके आगे 10,000 के स्लैब में सम एश्योर्ड बढ़ते जा सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है। इस प्लान में प्रीमियम भरने के लिए जो मोड है वो सभी मोड उपलब्ध है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, नैच या एसएसएस, किसी भी मोड में प्रीमियम पे करने की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, 1 फरवरी 2020 के बाद जो हमारे प्लान मॉडिफाई होके आए हैं तो उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी कॉरपोरेशन ने ऐड कर दिए हैं। अब इस प्लान के बारे में देखें तो इसमें हम पहले ज़्यादातर बीमा प्रतिनिधि इस प्लान को टर्म एश्योरेंस राइडर के साथ कस्टमर को दिया करते थे। अब इसमें जो है एडिशनल 2 राइडर और बढ़ गए हैं। इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये 2 राइडर में से कोई एक राइडर कस्टमर चूज़ कर सकता है। और इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस राइडर भी इस प्लान में उपलब्ध कराया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिक सम एश्योर्ड के साथ साथ टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट या एक्सीडेंट डेथ
और डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये दोनों में से कोई एक, और क्रिटिकल इलनेस राइडर, ऐसे 3 जो राइडर है एडिशनल कस्टमर ले सकता है इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड। दोस्तों, इस प्लान में जो नए फीचर्स आए हैं और प्लान की तरह, सबसे पहले जो है इसमें सेटलमेंट ऑप्शन जो है वो मैच्योरिटी और डेथ के लिए दोनों कॉरपोरेशन ने उपलब्ध कराए हैं। मैच्योरिटी लमसम अमाउंट में ले सकते हैं या फिर 5 साल, 10 साल, 15 साल में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली बेस पे मंथली इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हैं। सिमिलरली डेथ क्लेम की जो अमाउंट है वो भी सेटलमेंट ऑप्शन के तहत इंस्टॉलमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल के पीरियड में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली बेस पे ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान में जो सरेंडर वैल्यू है वो पॉलिसी 2 साल में ही पेड अप वैल्यू एक्वायर करती है, इसलिए 2 साल प्रीमियम भरे हैं तो भी कस्टमर इस प्लान में सरेंडर कर सकता है। साथ ही में इस प्लान में लोन उपलब्धि है, जो लोन उपलब्धि 2 साल प्रीमियम भरने के बाद मिलना शुरू हो सकता है। पॉलिसी अगर बंद है तो इस प्लान में पॉलिसी शुरू करने के लिए पॉलिसी बंद होने की तारीख से 5 साल के भीतर कभी भी ये पॉलिसी शुरू की जा सकती है। अब आते हैं दोस्तों इस प्लान की मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट की तरफ। अब मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में देखा जाए तो और प्लान की तरह जैसे ही पॉलिसी होल्डर पूरे टर्म तक सर्वाइव करता है तो उसे टर्म ख़त्म होने के बाद इस प्लान में बेसिक सम एश्योर्ड प्लस पूरे टर्म में जो बोनस एक्यूमुलेट हुआ है वो बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस अगर कोई दे है तो उसके साथ पूरी रकम दी जाती है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो दोस्तों, इस प्लान की खासियत ही यह है कि इसे हम कन्यादान, बच्चों की शिक्षा के लिए हम बेच रहे हैं। तो ये क्या है, कन्यादान मतलब क्या है और बच्चों की शिक्षा का इसमें क्या प्रावधान बनाया है, तो इसमें हम देखेंगे ज़रूर कि डेथ बेनिफिट की जब बात करते हैं तो रिस्क कवर के बारे में ये प्लान देते वक्त, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे बहुत सारे बीमा प्रतिनिधि इस प्लान को टर्म एश्योरेंस राइडर के साथ देते हैं। तो इसको टर्म एश्योरेंस राइडर के साथ क्यों देना है? जैसे और प्लान में क्या होता है कि अगर कस्टमर की डेथ होती है तो इमीडिएट उसे बेसिक सम एश्योर्ड प्लस अप टू द डेट ऑफ डेथ जो एक्यूमुलेटेड बोनस है वो और फाइनल एडिशनल बोनस जो भी कुछ है वो एक साथ नॉमिनी को दिया जाता है। लेकिन इस प्लान में प्रोविज़न थोड़ी अलग है। क्या प्रोविज़न है इस प्लान में? जैसे ही कस्टमर की डेथ होती है तो इमीडिएट डेथ के बाद कस्टमर को क्या मिलेगा? कस्टमर को मतलब नॉमिनी को इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 10% अमाउंट फर्स्ट एनिवर्सरी आफ्टर डेथ के बाद जो इमीडिएट पॉलिसी एनिवर्सरी होगी उससे हर साल 10%, 10% जो है बेसिक सम एश्योर्ड का मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा? मैच्योरिटी के 1 साल पहले तक, 1 साल लास्ट एनिवर्सरी बिफोर मैच्योरिटी, तब तक हर साल 10% ये अमाउंट मिलता रहेगा। ये वो अमाउंट है दोस्तों कि जो अपने बच्चों की शिक्षा के हेतु यूटिलाइज की जा सकती है। जो लक्ष्य देखा है बच्चों की शिक्षा का उसमें कोई ब्रेक नहीं आने देता है। और जब मैच्योरिटी की डेट आती है, पॉलिसी मैच्योर्ड होती है, उस वक्त ये जो डेथ बेनिफिट है वो डेथ बेनिफिट अमाउंट इस प्लान में बेसिक सम एश्योर्ड का 110% डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड है। तो ये डेथ सम एश्योर्ड जो है 110% प्लस पूरे पॉलिसी टर्म में एक्यूमुलेटेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के साथ मैच्योरिटी डेट पे नॉमिनी को दी जाती है, जिसे हम कन्यादान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, टर्म राइडर देने से फ़ायदा ये होता है, टर्म एश्योरेंस राइडर अगर हम देते हैं तो अगर कस्टमर की अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो उस केस में एक बेसिक सम एश्योर्ड जो अमाउंट है वो इमीडिएट नॉमिनी को दी जाती है और उसके आगे डेथ के बाद जो पॉलिसी एनिवर्सरी होगी तब से लेके हर साल 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड नॉमिनी को इस पॉलिसी में दिया जाता है। दोस्तों,
एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे और अच्छी तरीके से ये जो बातें हैं खुल के सामने आ सकती है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक 30 एज का एक इंसान है, पॉलिसी होल्डर, जो 21 साल टर्म के लिए अपनी 1 साल की बच्ची के लिए ये पॉलिसी ले रहा है। उस 1 साल की बच्ची के लिए 21 साल टर्म उसने ली है और 10 लाख की पॉलिसी है, तो उसे 18 साल तक प्रीमियम भरने हैं। अब इस पॉलिसी में उसका ईयरली प्रीमियम आएगा लगभग 57,000। ये 57,000 के हिसाब से 18 साल में वो जो है 10 लाख के अगेंस्ट 10,07,000 टोटल प्रीमियम भरता है। अब इस केस में 21 साल के बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगी और कस्टमर सर्वाइव करता है तो उसे मैच्योरिटी के तौर पे 10 लाख रुपीज़ प्लस 21 साल का एक्यूमुलेटेड बोनस जो कि लगभग 10,30,000 है और फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख, कुल मिला के इस केस में मैच्योरिटी अमाउंट 21,30,000 के आसपास जो है वो कस्टमर को मैच्योरिटी पे दी जाएगी। अब ये प्लान जो है कस्टमर ने टर्म राइडर एश्योरेंस के साथ लिया है, तो इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड यानी 10 लाख का उसने टर्म एश्योरेंस राइडर भी लिया है। अब मान लो कि पॉलिसी लेने के बाद चौथे साल में उसकी डेथ होती है, तो उस केस में उसे क्या मिलेगा? तो सबसे पहले जो टर्म एश्योरेंस राइडर है उसका 10 लाख सम एश्योर्ड जो है वो नॉमिनी को इमीडिएट डेथ के बाद दिया जाएगा। डेथ के तुरंत बाद जो पॉलिसी एनिवर्सरी होगी तब से हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 10% यानी 1 लाख रुपया हर साल मिलता रहेगा। चौथे साल से लेकर मैच्योरिटी के 1 साल पहले, मैच्योरिटी 21वें साल में है तो 20 साल तक 1 लाख रुपया नॉमिनी को मिलता रहेगा, जो कि उसके बच्चों की शिक्षा में काम आएगा। और जो पॉलिसी मैच्योरिटी डेट होगी, पॉलिसी मैच्योरिटी डेट जो 21 साल पूरे होने के बाद आएगी, तो उस वक्त डेथ बेनिफिट के तहत 110% बेसिक सम एश्योर्ड का यानी 10 लाख का 110% हो गया 11 लाख रुपया। पूरे टर्म का 21 साल का एक्यूमुलेटेड बोनस जो हो गया 10,30,000 और फाइनल एडिशनल बोनस जो कि है 1 लाख। इस तरीके से कुल मिला के 22,30,000 डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को मैच्योरिटी के टाइम पे दिया जाएगा, जो कि कन्यादान के लिए ये जो है अमाउंट इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्लान में बच्चों की शिक्षा, साथ ही साथ कन्यादान, इसके अलावा जीवन साथी के लिए लाइफ टाइम की प्रोविजन के हिसाब से भी ये प्लान हम दे सकते हैं, बल्कि देते आए हैं। तो इस प्लान में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में राइडर के साथ ये प्लान देते हैं तो कस्टमर के लिए ये बहुत ही लाभदायी है। दोस्तों, जिस तरीके से हर इंसान अपने जीवन में लक्ष्य रखते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, वैसे ही हमारे बीमा अभिकर्ता भाई बहन भी है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर रखते हैं। किसी का लक्ष्य MDRT का होता है तो कोई क्लब मेंबरशिप का लक्ष्य रखता है। तो दोस्तों, अगर मान लो कि इस तरीके से 10 लाख की सम एश्योर्ड वाली आप 60 पॉलिसी भी करते हैं ईयरली मोड में, तो ये 60 पॉलिसी आपको MDRT के लक्ष्य तक ले जा सकती है। जैसे ही 60 पॉलिसी आपकी होगी, आप CM क्लब की जो लाइव्स का जो कोटा है वो भी आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लक्ष्य, जीवन लक्ष्य पॉलिसी ना केवल कस्टमर के लिए बल्कि हमारे निजी जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी हमें मददगार साबित होती है। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्लान में आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पॉलिसी देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शिक्षा, लड़कियों की शादी या जीवन साथी के लिए प्रोविज़न ये हमारे कस्टमर तक पहुंचाए और इस लक्ष्य के ज़्यादा से ज़्यादा सेल के साथ साथ हमारे जो निजी लक्ष्य है उस लक्ष्य तक भी आप पहुँचे, उसमें कामयाब हो। इसलिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार आपकी
हेल्थ की शुभकामना करता हूँ। स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, घर रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।